हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आज के सेक्शन में हम लोग हर दिन की तरह बात करेंगे वर्ड्स पावर की, प्रोनाउंसिएशन की और उसके मीनिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स पावर राउंड। जो पहला वर्ड है हमारा वो है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण। जो हम चीज़ों को नया करते हैं उसको क्या कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ तो रिन्यूएबल है लेकिन इसको पढ़ते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण, जिससे कि हम चीज़ों को फिर से दोबारा नया करते हैं, उसको हम क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल बोला जाता है। नेक्स्ट वन स्कैंट, पढ़ते हैं स्कैंट है, लिखा हुआ है स्कंट है, SCANT लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, स्कैंट, SCANT। स्कैंट मतलब होता है अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब ये है कि जो पर्याप्त नहीं है, मतलब कि आपके पास वो कम है, वो पूरा नहीं है, तो आप बोलेगा नहीं अपर्याप्त है, कंप्लीट नहीं है। तो जो कंप्लीट नहीं है वो क्या है, अपर्याप्त है। वेरी सिंपल। आप एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर आपको ये कहें कि चलो खाना खाओ, आप खाना खाने बैठे और आपके पास खाने की मात्रा जो है आप पूरा पेट भर नहीं खाएं, तो आप क्या कहेंगे कि यार अपर्याप्त हुआ, पर्याप्त भर नहीं मिला, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, उसको स्कैंट बोलेंगे, मतलब अपर्याप्त। कहीं आप क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस में आपको मटेरियल कम मिल रहा है, तो आप बोलेंगे अपर्याप्त है ना। तो अपर्याप्त मतलब क्या होता है, स्कैंट। उसके बाद रिज्यूम। रिज्यूम मतलब होता है पुनः कार्य जारी करना, कार्य को दोबारा रीस्टार्ट करना, रिज्यूम कहते हैं। जब कोई कार्य बंद हो गया है, जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उसका काम बंद हो गया है, जब दोबारा आप स्टार्ट करते हैं तो क्या कहेंगे, रिज्यूम कहेंगे उसको, है ना। उसके बाद है, देखिए लिखा हुआ है HYMN, आप इसको जो पढ़ें, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसका हिम कहते हैं। हिम, हिम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है सुक्ति या भजन। जो आप भजन गाते हैं, है ना, उसको हम हिम कहते हैं इंग्लिश में, राइट। इसी तरीके से रिवील। रिवील का मतलब होता है कुछ प्रकट करना, रहस्य खोलना सॉरी, मतलब आपके पास ऐसी कुछ बातें हैं, आपके पास ऐसी कुछ चीज़ है जो आपके अंदर है और आप उसको बताना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, मैं रिवील कर दूंगा भाई इसको, मैं क्या कर दूंगा, मैं तुम्हारे रहस्य खोल दूंगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी बोलेगा मैं तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ, तो कहेगा तुम क्या जानते हो, हम भी बता देंगे। तो दैट वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो रहस्य खोलने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा रहस्य है जो रिवील करने की बात कर रहा है, तो वहाँ कहते हैं रिवील करना, मतलब रहस्य खोलना। कोई भी ऐसी बात जो आपके जहन में है और आप उसको बताने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू रिवील, मैं एक बात को रिवील करने वाला हूँ, मैं रहस्य को खोलने वाला हूँ, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, रिवील। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड एक साथ लिखा जाने वाला वर्ड है। वर्ल्ड वाइड इसको लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं वर्ल्ड वाइड, इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब होता है विश्व भर में, है ना। विश्व भर में जो चीज़ें व्याप्त होती हैं, आपको बोलना कि विश्व भर में ऐसा हो रहा है, तो आप क्या बोलेगा, वर्ल्ड वाइड चीज़। आप क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है, ठीक है। उसी के तरीके से आप देखिए, इसको पढ़ते हैं मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म मतलब होता है रहस्यवाद। मिस्टिसिज्म मतलब रहस्यवाद, और रहस्यवाद कहने का मतलब ये कि ऐसी कोई बात जो रहस्यमय हो, है ना। रहस्यवाद है, जो रहस्यवाद चलता है वो एक रहस्य, मिस्टिसिज्म उसको कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रहस्यवाद, मतलब जो रहस्य के बारे में बताए, है ना, उसको रहस्यवाद कहेंगे, राइट। तो मिस्टिसिज्म। मॉन्क, अब यहाँ तो लिखा हुआ मॉन्क, MONK, लोग पढ़ते हैं, सब लोग मॉन्क ही पढ़ते हैं इसको। ये मॉन्क नहीं होते, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मंक कहते हैं। इट्स नॉट मॉन्क, इनको मंक बोला जाता है, मंक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, साधु, भिक्षु, या आप कह सकते हैं मठावासी, मतलब जो मठ में रहते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, या फिर जो बौद्ध भिक्षु आप देखते होंगे, या फिर आपको जो अभी कभी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, या आप आके बोलते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मंक बोलते हैं, राइट। उसी तरीके से जो 9th वर्ड है, इसका मतलब होता है स्लेव। इसको स्लेव नहीं पढ़ते हम, स्लेव पढ़ते हैं, स्लेव। इसका मतलब होता है गुलाम, मतलब ऐसी प्रथा, एक ऐसा चीज़ बोला जाता है कि अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और वो आपको सप्रेस कर रहा है, हैरास कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या कहेंगे उसको कि यार गुलाम बना के रखे हो, तो वहाँ पे हम गुलाम का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है डॉक्ट्रीन।
डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत या कोई मत, इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे अपने ग्रामर के सेक्शन में हुम का। हुम क्या होता है और इसके यूज़ कैसे है। तो आइए देखते हैं कि हुम का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, हुम जो है एक प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इसको यूज़ करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव कहने का मतलब कि इसका जो यूज है वो क्वेश्चन के लिए होता है, मतलब हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन इसका यूज़ सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? हम इसका यूज़ करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी करते हैं, रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन के लिए कैसे करते हैं? जब किसे किसको बोलना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? हुम का यूज़ करेंगे। जिसे जिसको बोलना होगा तब हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे देखेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव के तौर पे। देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। जब कभी भी आपको इंटरोगेटिव के लिए बोलना हो, मतलब कि पूछना हो कि कौन तुम्हारे साथ कौन जा रहा है ना, तुम किसके साथ जा रहे हो, वह किसके साथ जा रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तुम किसे इन्फॉर्म किए। तो जब हम ये सब क्वेश्चन करेंगे कि तुम किसे इन्फॉर्म किए, तुम किसके साथ जा रहे हो, है ना, तुम किसके साथ आओगे, तुम किसके साथ काम करते हो, तो आता है किसके साथ काम करोगे, किसके साथ जाओगे, तो कैसे बोलेंगे इसको? इसको बोलने का क्या तरीका होगा? तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे हुम का। किसका यूज़ करेंगे? होम का यूज़ करेंगे। और इसको बनाएंगे कैसे? एक बड़ा साधारण सा आसान सा फॉर्मूला है जो हम इससे उसको बनाते हैं। देखिए, जब होम का यूज़ करते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रीपोजिशन। किसका यूज़ करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन का। तो हम पहले यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन। किसके लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद लगाएंगे होम, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस। वही इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हम लोग क्वेश्चन यस और नो आंसर वाला होता है वहाँ यूज़ करेंगे। और किसके साथ के लिए हम क्या पूछेंगे? होम से पूछेंगे क्वेश्चन और उसके पहले क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, टू होम डिड यू इन्फॉर्म। टू होम डिड, तुमने किससे इन्फॉर्म किया। विथ होम इज ही गोइंग, वह किसके साथ जा रहा है ना। विथ whom आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम किसके साथ बाजार जा रहे हो। विथ whom हैव यू कम हियर, विथ whom हैव यू, तुम किसके साथ आए। तो आप देख रहे हैं कि तमाम सेंटेंसेस में विथ whom का या टू whom का इसी तरीके से यूज होता है। तो वहाँ पे क्या करना है? प्रीपोजिशन लगाना है और प्रीपोजिशन के साथ कि किसके साथ क्या अटैच होता है उसके साथ फिर whom का यूज़ कर देना है, जिससे कि हम ये जान पाएंगे कि इसमें सवाल कैसे करते हैं। आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपका भी काम है कुछ और एग्जाम्पल्स बनाएं। आप जितने एग्जाम्पल्स बनाएंगे उतना इस चैप्टर पे आपका पकड़ मजबूत होगा, ठीक है। तो तरीका बड़ा सिंपल है। क्या है? प्रीपोजिशन, whom और इंटरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस लीजिए, whom लगाइए, प्रीपोजिशन लगाइए, मतलब पहले प्रीपोजिशन लगाइए, whom लगाइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस लगाइए और आप सेंटेंस बनाइए whom से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बनाइए, कमेंट में बना के लिखिए कि कौन कौन से सेंटेंसेस आप बना पा रहे हैं। सेंटेंस बनाइए, जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। अब देखते हैं हम whom एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे whom एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि whom को एज ए क्वेश्चन कैसे यूज़ करते हैं, क्वेश्चन के तौर पे यूज़ कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहले प्रीपोजिशन, whom और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? यस नो वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इज ही गोइंग टू मार्केट, तो विद whom इज ही गोइंग टू मार्केट, सेंटेंस अपना क्लियर था। किसके बाद अभी हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ कैसे यूज होता है। देखिए, जब हमें जिसे या जिसको बताना हो, जिसके साथ या जिसको तुम लाए थे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे द बॉय विद whom आई वॉज टॉकिंग इज़ माई स्टूडेंट। द बॉय, वो जो लड़का जिसके साथ हम क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, वो मेरा क्या है? स्टूडेंट है ना। वो जो लड़का जिसके साथ मैं बात कर रहा था वो क्या था? स्टूडेंट है। द स्टूडेंट whom आई हेल्प्ड, वो जो लड़का जिससे मैंने मदद किया, चीटेड मी, उसने मेरा वो क्या किया? मुझे चीट किया, है ना। द मैन फॉर whom आई एम वर्किंग, वो आदमी जिसके लिए मैं काम करता हूँ, इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो क्या है? बहुत ईमानदार है ना। द गर्ल whom यू हैव बीन रेफर्ड हियर, वो जो लड़की जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा तुम यहाँ रेफर किए गए हो, इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर है ना। मतलब कि कोई लड़की ने भेजा है पढ़ने के लिए कि जाओ वहाँ पढ़ लो, तो मैं उसको कह रहा हूँ द गर्ल
whom you have been referred, वो लड़की जिसके द्वारा तुम यहाँ भेजे गए हो, is a very good doctor, वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी है ना. The son for whom I left luxurious life, एक बाप कह रहा है कि the son for whom, वो जो बेटा जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, है ना, पूरा आयसो आराम क्या कर दिया, छोड़ दिया, लेफ्ट लग्जरियस लाइफ, चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया. चीटेड मतलब क्या होता है, धोखा देना. द मिनिस्टर टू हुम यू हैव इन्वाइटेड, है ना, वो जो मिनिस्टर जिसको तुमने इनवाइट किया, इनवाइटेड इन योर पार्टी, अपने पार्टी में, जो मिनिस्टर जिसे तुमने अपने पार्टी में इनवाइट किया, इज़ करप्ट, वो क्या है, वो करप्ट है ना. तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए, सेंटेंस को और बड़ा करने के लिए, रिलेट करने के लिए. आपका काम भी यही है कि आप क्या करें कि आप दोनों पे, whom एज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस और whom एज ए रिलेटिव प्रोनाउन और whom एज ए इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए, दोनों पे आप सेंटेंसेस बनाएं. जितना ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका बेहतर होगा. उम्मीद है आप ये करेंगे. और फिर जो भी लोग हैं, वो जो ये क्लास रेगुलरली कर रहे हैं, मैं फिर से उनको कह रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर, आप फ्री हो गए हैं, तो आप शाम में आपकी जीडी की क्लास शुरू हो गई है जो चल रही है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. और चलिए, इसी के साथ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर दें. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे. और इसी के साथ थैंक यू सो मच.